है हमारे अगले सेगमेंट का मार्केट सेट 3। और इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है? जी बिल्कुल, बात करेंगे 5 ऐसे शेयर पे जहाँ पे हमें खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन नज़र आ रही है। पहले बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी, करीब करीब 8% की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। कंपनी को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करने के लिए। कंपनी इटली बेस्ड जनरली ग्रुप के साथ एक जेवी फॉर्म करने वाली है ये बिज़नेस के लिए। दूसरे शेयर की तरफ बदलेंगे तो इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन भी आज हमें फोकस में नज़र आ रहा है। जैपनीज़ एयरलाइंस के साथ कंपनी ने एक करार किया है जिसके चलते कंपनी आज फोकस में हमें नज़र आ रही है। तीसरे स्टॉक की बात करेंगे तो यूपीएल एग्रोकेमिकल स्टॉक आज फोकस में है। CH4 ग्लोबल के साथ कंपनी ने करार किया और ये जो करार है बेसिकली एक ग्लोबल फीड स्टॉक सप्लीमेंट बनाने के लिए ये पार्टनरशिप CH4 ग्लोबल के साथ कंपनी ने की है। चौथा स्टॉक जो हमें फोकस में दिख रहा है दो खबरों के दम पर। पहला तो जोमेटो को मंजूरी मिली है अपने शेयर होल्डर से 8,500 करोड़ का QIP प्लान के लिए, जिसके लिए हमें मंजूरी देखने मिली। तो ये तो एक पहला पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरा जो BSE सेंसेक्स का रिजिग होने वाला है दिसंबर में, वो चेंजेस में जोमेटो सेंसेक्स इंडेक्स में अब शामिल होने जाएगा। तो उसके चलते भी आज हमें एक स्टॉक में काफ़ी अच्छा तेज़ी नज़र आया है। बात करेंगे पांचवें स्टॉक्स की तो रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। राइट्स को एक ज़्यादा तेज़ी हमें देखने मिल रही है, करीब करीब 7% से ज़्यादा की हमें तेज़ी नज़र आई है राइट्स के शेयर में। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 532 करोड़ का और ये ऑर्डर बेसिकली रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट के लिए कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 3 बजे मार्केट एक्शन में कौन सी खबरें हैं जिस पर फोकस रहना चाहिए, सब हमें विस्तार से बताने के लिए और ब्रॉडर इंडेक्सेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए और साथ ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्योंकि इंडिया विक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस पर भी एक फोकस होना चाहिए। ऑलमोस्ट 900 950 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में आप देख पाएंगे। इंडिया विक्स में 5% की गिरावट है। सो चलिए वहाँ से भी कंसर्न्स जो है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन, इनफैक्ट 1000 अंकों की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन ICICI बैंक, L&T, SBI, HDFC बैंक और रिलायंस जैसे दिग्गजों का। इसके विपरीत अगर देखेंगे इन्फोसिस, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज और बजाज ऑटो, ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे। एक नजर कंजम्पशन थीम पर होनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, डाबर, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर इन्हें पुल अप कीजिए और अच्छी मजबूती। निफ्टी FMCG स्पेस जो है इस वक्त अच्छी मजबूती के बीच ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का अप मूव दिखा रहा है और कंजम्पशन से जुड़े ये सारे स्टॉक्स भी देखे। करीब 3% की तेजी आप डाबर में देखेंगे। मारुति मैरिको 1.5% की तेजी। ITC भी ऑलमोस्ट 0.5% के अप मूव। नीलेश, ये कंजम्पशन थीम में अच्छा खासा एक्शन है, FMCG स्पेस भी बढ़ता हुआ, क्या राय होंगी? HCL पर भी एक नजर होनी चाहिए, 2-2.5% की मजबूती। बिल्कुल मानसी, देखिए FMCG स्पेस में लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें तेजी देखने को मिल रही है और एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये जो गिरावट हुई थी लगभग, अगर हम निफ्टी FMCG इंडेक्स की बात करें तो लगभग 66,400 के लेवल से 55,500 तक का जो फॉल आया था उसका रिट्रेसमेंट ले तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक टूवर्ड्स 58,500 से लेके 59,000 तक की जोन में आता हुआ नजर आ सकता है। तो विद इन दी स्पेस दो स्टॉक जो हमारे डार पर है, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर हम पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1,000 और 1,020 तक के लेवल का। 925 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक पुल बैक ट्रेड को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। साथ साथ डाबर जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल यहाँ पर भी एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 550 तक का पुल बैक यहाँ पे देख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना होगा 510 का और 550 और 565 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, स्नेहा